स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। बालकृष्ण भट्ट जी अपने समय के एक अच्छे और सफल पत्रकार थे। उन्होंने सदैव अपनी पत्रिकाओं द्वारा हिंदी का प्रचार किया। उन्होंने 1933 में प्रयाग में हिंदी वर्धिनी नामक सभा की स्थापना भी की। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का प्रकाशन भी किया। उन्होंने इस पत्रिका की नियमित रूप से सेवा की। वह 32 वर्ष तक इस पत्रिका के संपादक रहे। भट्ट जी ने 2-3 अन्य पत्रिकाओं का संपादन भी किया। भट्ट जी हिंदी साहित्य के अतुल्य रत्न साबित हुए। आधुनिक हिंदी साहित्य के उच्च निर्माताओं में से एक नाम बालकृष्ण भट्ट जी का आज भी आता है। वो भारतेंदु युग के प्रतिष्ठित निबंधकार थे। उन्होंने अपने निबंधों द्वारा हिंदी की सेवा की है। उनके निबंध अधिकतर हिंदी प्रदीप में ही प्रकाशित होते थे। उनके निबंध मौलिक तथा भावना से परिपूर्ण होते थे। वे अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे। उन्हें पुस्तकें लिखने का भी समय इस कारण नहीं मिल पाता था। फिर भी 100 अजान एक सुजान, रेल का विकट खेल, नूतन ब्रह्मचारी, बाल विवाह आदि छोटी मोटी करीबन इन्होंने 10 से 12 पुस्तकें लिख डाली। इसके अतिरिक्त भट्ट जी ने कुछ नाटक भी लिखे, कहानियां भी लिखी और उपन्यासों की भी रचना की। हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट जी का अग्रण्य योगदान रहा है। हिंदी के निबंधों में भट्ट जी ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। हिंदी के निबंधों में उनके योगदान को देखते हुए हम हिंदी निबंधों के प्रारंभिक युग को निसंकोच होकर भट्ट युग का नाम भी दे सकते हैं। भट्ट जी को कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, फारसी, उर्दू आदि। परंतु उन्होंने खास तौर पर शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग किया। उनकी रचनाओं में कहीं कहीं पूर्वीपन की झलक भी अक्सर पाई जाती है। भट्ट जी की भाषा को 2 कोटियों में रखा जा सकता है। प्रथम कोटि की भाषा तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है तथा द्वितीय कोटि की भाषा में तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी, फारसी, अंगल भाषा आदि के प्रयोग को हम देख सकते हैं। कृतियों के रूप में भट्ट जी को भारतेंदु युग की देन माना जाता है तथा भारतेंदु मंडली के वे प्रधान भी रहे। भट्ट जी ने कई पत्रिकाओं को चलाया तथा किसी किसी का तो संपादन भी किया, जिनमें से हिंदी प्रदीप मुख्य है। उनके अधिक निबंध इसी पत्रिका में प्रकाशित होते थे, यह गौरनीय बात है। इनके कुछ निबंधों के संग्रहों को निबंध वाली के रूप में भी प्रकाशित किया गया। निबंध संग्रह के रूप में साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, उपन्यास के रूप में नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, नाटक के रूप में दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल, इसी तरह अनुवाद भी किया। भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ।